शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि इस सप्ताह के भीतर सरकार ने 15 से 22 जून तक छूट के दायरे को बढ़ा दिया है। चार धाम यात्रा के लिए चमोली जनपद के लोगों को बद्रीनाथ, रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ, उत्तरकाशी जनपद के लोगों को गंगोत्री यमुनोत्री दर्शन RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ अनुमति दी गई। राजस्व कोर्ट में 20 केस की सुनवाई के लिए खुलेंगे। मिठाई की दुकान 5 दिन खुलेंगे। शादी उत्तेष्टि में 50 की संख्या को अनुमति, लेकिन शादी में RT-PCR रिपोर्ट जरूरी होगा। विक्रम ऑटो चलाने की अनुमति दी गई। ग्रामीण क्षेत्र में DM को बाजार खोलने के संबंध में अधिकार दिया गया। प्रदेश के व्यापारियों की मांगों को देखते हुए राज्य सरकार ने इस दौरान 3 दिन व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी है, जिसके तहत 16, 18 और 21 जून को परचून जनरल मर्चेंट की दुकानों के साथ ही शराब समेत अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान खोले जाएंगे। इसके अतिरिक्त 16 और 21 जून को स्टेशनरी और किताबों की दुकानें भी खुलेगी। इन सब के अतिरिक्त कोरोना कर्फ्यू के दौरान जिन चीज़ों पर पहले से प्रतिबंध लगाए गए हैं, उन चीज़ों पर प्रतिबंध जारी रहेंगे। 22 जून के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाया है। इसमें पुरानी SOP सच्चे में वही रहेंगी। कुछ परिवर्तन, महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय लिया है। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट है, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे। सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या, जिसमें पुरानी और नए केसेस मिला के 20 को राजस्व, सभी राजस्व के न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई की दुकानों की समस्या थी कि मिठाई खराब होने के लिए उन्होंने समस्या कही थी, ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें सप्ताह में 5 दिन के लिए। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे, उनको भी चलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड को जीता ली। व्यापारी भाइयों से ये बात है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण हफ्ता होगा, और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी, और जिससे मैं समझता हूँ कोविड की जंग को जीतने में हमें आप सबके सहयोग से सरकार को जीत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को देखने और ग्रामीण बाजारों के लिए थोड़ा जिलाधिकारियों का जिक्र किया गया कि जिलाधिकारी अपने विवेक से वहाँ की स्थिति देखकर